बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम पंजाब यूनिवर्सिटी के 2020 के क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कैलकुलस वन बुक टू फॉलो। पंजाब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है 2020 का, मैथ 101। तो इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। मैक्लारन सीरीज इज सेंटर्ड एट 0, x, -1 और 1। मैं आपको याद करता जाऊं कि टेलर सीरीज जो है वो उसकी एक्सपेंशन अबाउट सम पॉइंट होती है ए या एक्स नॉट, या कुछ और भी ले सकते हैं। लेकिन उस पॉइंट को जब हम ज़ीरो कर देते हैं तो ये मैक्लारन सीरीज बन जाती है। तो मैक्लारन ने जो सीरीज डेवलप की थी उसमें उसका सेंटर जो था वो ज़ीरो था, और हम उसे कहते हैं मैक्लारन सीरीज। टेलर सीरीज ही मैक्लारन बन जाती है जब आप वहाँ उसमें फिक्स पॉइंट में ए की जगह ज़ीरो पुट कर दें। तो मैक्लारन सीरीज बेसिकली सीरीज की एक फंक्शन की सीरीज एक्सपेंशन है अबाउट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर इसका इसका ऑप्शन जो है, ए पार्ट जो है दुरुस्त है। मैक्लारन सीरीज इज सेंटर्ड एट ज़ीरो। सेकंड पार्ट है, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस, पीस वाइज कंटिन्यूस, बोथ ए एंड बी। अब इसका आंसर देने से पहले आप लोगों को पोलिनोमियल फंक्शन का पता होना चाहिए। पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो इस किस्म का होता है। ये बेसिकली पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री एन है, जिसे पी एन एक्स से लिखते हैं। ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन -1 एक्स रेस पर एन -1 अप टू सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अब इस फंक्शन को देखते हुए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसमें डिनोमिनेटर जीरो है ही नहीं है, डिनोमिनेटर है वन है। कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं आएगा, तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, वो कंटिन्यूस लाजमी होता है। तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द इनइक्वालिटी -2x+4 >15x+10 इज सेटिस्फाइड। तो आप x की वैल्यू जो दी हुई है 0, 1, 2, बारी बारी इसमें पुट करके देख लें कि किन वैल्यूज के ऊपर ये इनक्वालिटी सेटिस्फाई करती है। जब आप x की जगह 0 यहाँ पुट करते हैं तो 0+4 0+10 आता है, और वो बनता है 4 <10। तो ऑब्वियसली ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ के अगेंस्ट है। 4 10 से बड़ा तो नहीं हो सकता, 4 तो 10 से छोटा होता है। लिहाजा x इज इक्वल टू 0 इसमें जब हमने पुट किया तो एक ऐसी चीज आ गई है विच इज अगेंस्ट द यूनिवर्सल ट्रूथ। तो x इज इक्वल टू 0, तो फिर इसकी ऑप्शन गलत है, ये तो नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं x इज इक्वल टू 1। x की जगह 1 पुट किया तो -2+4 15+10, ये बन गया 2 <25। 2 जो है वो भी 25 से बड़ा नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट फाइनली जो 2 बच गया है, x इज इक्वल टू 2, वो पुट करते हैं। 2 × -2 -4+4, और 2 × 15 30+10 बन जाएगा। और ये आपके पास आ जाता है 0 <40। -4+4 0, 30+10 40, 0 <40। अब ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ के अगेंस्ट है, 0 40 से बड़ा तो नहीं है। तो फिर ये भी ऑप्शन हमारी गलत हो गई है, ये भी ट्रू नहीं हो सकती। तो फिर जारी बात है, जो आंसर इसका आएगा वो नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि जो दी हुई तीन ऑप्शन थी वो तो इसको इस उनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। तो जब तीन ऑप्शंस में से कोई भी आंसर ना हो, तो फिर अगर उसने चौथी नन ऑफ दिस दी हुई है तो फिर वही आएगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इंप्लाइज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, इंटेग्रिलिटी, कंटिन्यूटी, ऑल ए बी एंड सी। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूस होता है, और कंटिन्यूस हो तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, और वो इंटीग्रेबल भी होता है। तो लिहाजा क्वेश्चन
जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है सारी ऑप्शंस हैं ए, बी एंड सी। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z बार z इज रियल, कॉम्प्लेक्स, जीरो, प्राइम। अब हम देखते हैं कि z कॉम्प्लेक्स नंबर आपको याद होगा वो x प्लस आइटा y के बराबर हम रखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आइटा y and its conjugate z bar is x minus iota y. When we multiply z bar into z with z, we have x minus iota y into x plus iota y. Applying the formula a minus b into a plus b is equal to a square minus b square, we have x square minus iota y square. ये बन जाता है एक्स स्क्वेयर और ये आइटा स्क्वेयर और ये वाई स्क्वेयर। आइटा स्क्वेयर आपको पता है किसके बराबर होता है, -1 के, तो एक्स स्क्वेयर माइनस -1 वाई स्क्वेयर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब ये आपका रियल नंबर आ गया है, चूंकि एक्स भी रियल नंबर था, वाई भी रियल नंबर था, आइटा है ही नहीं है इसमें, तो जेड बार इंटू जेड आपने परफॉर्म करके देख लिया कि वो एक रियल नंबर है। लिहाजा ऑप्शन आपके पास कौन सी दुरुस्त होगी, ए पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं जी छठे पार्ट की तरफ। द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। देखें इसका सोल्यूशन तो बहुत लंबा है, तो मैं अब इसका सोल्यूशन कराए बगैर आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि 5 जो है इसके ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी हर पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है x इज इक्वल टू 5 जिसके ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये बात ज़हन में रहे कि x इक्वल टू 5 के ऊपर ये कंटिन्यूस है but it is not differentiable. Therefore, its correct answer is C part. Seventh part है domain of 2x minus 4 under root is। देखें जब किसी फंक्शन की डोमेन लेनी होती है तो वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। अगर अंडर रूट को पड़ा हुआ है ना, स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। तो अब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन को किस तरह अवॉइड किया जा सकता है, जो स्क्वायर रूट के अंदर चीज पड़ी हुई है वो या तो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, यानी 2x माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो। इससे क्या होगा, 2x ग्रेटर इक्वल टू 4 हो जाएगा, और इससे क्या होगा, x ग्रेटर इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ना तो ये वाली ऑप्शन ठीक है, ना ये ठीक है, ना ये ठीक है, क्योंकि 2 से बड़ा उसने कहा है या 2 के बराबर का है, तो यहाँ तो कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। x माइनस 2 से बड़ा या बराबर हो तो वो भी 2 से बड़ा और बराबर नहीं होता x। इसलिए चूंकि x ग्रेटर इक्वल टू 2 निकला है, इन ए बी सी में से कोई भी ऑप्शन जो है इसको मैच नहीं करती है, तो फिर इसका आंसर भी अल्टीमेटली नन ऑफ दीज डी पार्ट होगा। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आइटा अंडर रूट 3। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसको लिखेंगे ऐसे सिंबॉलिकली, -1 माइनस आइटा अंडर रूट 3, तो इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट लेते हैं। यानी रियल पार्ट -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है माइनस अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे, -1 का स्क्वायर 1, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 अंडर रूट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4, और वो आ जाएगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ गई है ए। फाइनली नाइन्थ पार्ट जो है वो है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब साइन का एक्स का डेरिवेटिव साथ अगर पड़ा होता कॉस एक्स तो फिर तो बड़े आराम से साइन क्यूब एक्स ओवर 3 हो जाती, लेकिन चूंकि वो है नहीं है तो लिहाजा हमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। ये दो इंटीग्रल बन जाएंगे, 1/2 dx माइनस 1/2 कॉस 2x dx। ये 1 है, 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, तो 1/2 x आ जाएगा। cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन 2x ओवर 2, तो -1/2 पहले ही पड़ा हुआ है, और ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आ गया 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x। ये बी ऑप्शन जो है एग्जैक्टली यही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। फाइनल पार्ट है इस क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज का 10th पार्ट, √3 प्लस आइटा क्यूब, और इसको हम जो है इसके ऊपर क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी क्यूब। तो √3 प्लस आइटा क्यूब लगाया तो क्या हो गया, √3 क्यूब प्लस 3 इंटू √3 स्क्वायर इंटू आइटा प्लस 3 इंटू √3 आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब।
ये क्यूब का फॉर्मूला लगाएं या बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे। मैंने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया है। ये आपके पास आ जाएगा √3 क्यूब को लिख लेंगे √3 स्क्वेयर इंटू √3, यहाँ लिख लेंगे 3 और √3 का स्क्वेयर आ जाएगा 3, 3 √3 और आयटा स्क्वेयर -1 के बराबर है। आयटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयटा स्क्वेयर इंटू आयटा। ये बन गया √3 का स्क्वेयर 3, 3 √3, 3 × 3 9 आयटा -3 √3, और यहाँ पे आयटा स्क्वेयर जो है वंस अगेन वी राइट इट एज -1। तो ये आ जाएगा 3 √3 प्लस 9 आयटा -3 √3 माइनस आयटा। ये 3 √3 तो कैंसिल हो गए, 9 आयटा माइनस आयटा किसके बराबर आ जाएगा, 8 आयटा के बराबर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फिर कौन सी आ जाएगी, बी पार्ट। होपफुली एमसीक्यूज का ये वाला जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है वो आपको समझ आ गया होगा।